6 अगस्त 2024। चलिए बात करते हैं आज सबसे बड़ी खबर की। बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। शेख हसीना के पीएम पद के इस्तीफा देने के बाद वहां तुरंत देश छोड़कर भारत आ गई हैं। वहीं उनके बेटे ने बांग्लादेश को अगला पाकिस्तान बनने की चेतावनी भी दी है। भारत बांग्लादेश सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर है। इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग उठी तो सरकार का बयान भी सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद सेना ने अंतरिम सरकार बनाने की बात कही है। फिलहाल शासन व्यवस्था सेना ने खुद संभाल रखी है। सेना प्रमुख वकार उज जमान के हाथ में है। इस समय पूरा प्रशासन है। उन्होंने सेना के शीर्ष पदों में बड़ा फेरबदल भी किया है, जिसके बाद इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं जमानी सत्ता पर कब्जा करने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। फिलहाल तो बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता छोड़ने के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। तो जेल में भी प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया है, जिसके बाद करीब 500 से अधिक कैदी फरार हो गए। पुलिस स्टेशनों को फूके जाने के बाद पुलिसकर्मी थाने छोड़कर भाग गए। देश में ना कानून व्यवस्था है, ना ही सरकार दिखाई दे रही है। दिखाई दे रहे तो सिर्फ प्रदर्शनकारी जो विरोधियों पर जमकर हमले कर रहे हैं। वहीं पूर्व पीएम शेख हसीना अपनी जान बचाने के लिए भारत में आ गए। गाजियाबाद के हिडन एयरवेज पर उन्हें सेफ हाउस में रखा गया है। भारत बांग्लादेश की सीमाओं पर अलर्ट जारी किया जा चुका है। हर गतिविधि पर सेना अपनी नजर बनाए हुए है। इसे लेकर भारत में भी चिंताजनक माहौल है। मंगलवार सुबह सरकार ने सर्वदलीय बैठक में सभी नेताओं को बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति बयान करवाई और इस पर देश की रणनीति को लेकर चर्चा की, जिसके बाद सदन में भी इस मुद्दे पर चर्चा की मांग उठाई गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में बताया कि जनवरी 2024 में जब बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हुआ था, तभी से हिंसा का दौर शुरू हो गया था और जून में भी छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जो हिंसात्मक हो गया था। विदेश मंत्री ने बताया कि भारत सरकार बांग्लादेश में मौजूद भारतीय नागरिकों से लगातार संपर्क बनाए हुए है और उम्मीद जताई कि वहां उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इसे लेकर देश में चिंता दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ चिंता मोदी सरकार की नीतियों को लेकर भी हो रही है। सदन में विपक्ष ने केंद्र सरकार से जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर से जीएसटी को वापस लेने की मांग उठाई। इसको लेकर विपक्ष ने सदन के बाहर प्रदर्शन भी किया। इस बीच राहुल गांधी ने इसे जनता से वसूली करने वाला बताया। और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद का सत्र शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन के सांसदों ने मंगलवार को संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। विपक्ष की मांग है कि वहां जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी के दायरे से बाहर करे, ताकि इससे जनता के ऊपर पड़ रहे बोझ को खत्म किया जा सके। इस दौरान प्रदर्शनकारी सांसद सदन के बाहर हाथों में तख्तियां लिए हुए नजर आ रहे थे और सरकार से जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी हटाने की मांग कर रहे थे। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि जीवन में आने वाले स्वास्थ्य संकट में किसी के आगे झुकना ना पड़े, इसलिए पाई पाई जोड़कर हर साल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने वाले करोड़ों आम हिंदुस्तानियों से मोदी सरकार ने 2400 करोड़ रुपए वसूल लिए। हर आपदा से पहले टैक्स का अवसर तलाशना भाजपा सरकार की असंवेदनशील सोच का प्रमाण है। इंडिया गठबंधन इस अवसरवादी सोच का विरोध करता है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा को जीएसटी मुक्त कराना ही होगा। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर लिखा कि आज संसद के प्रांगण में इंडिया पार्टियों ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी तुरंत हटाए जाने की मांग की, क्योंकि यहां जबरदस्ती उगाई हमारी जनता, खासकर मध्य वर्ग पर कड़ा प्रहार है। मध्य वर्ग पहले से ही मोदी सरकार की टैक्स वसूली नीतियों के बोझ तले जूझ रहा है। 2024 में भारत का चिकित्सा महंगाई दर एशिया में सबसे अधिक 14 रहा है। ऊपर से जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर यहाँ गब्बर सिंह टैक्स अमानवीय है और भाजपा की आपदा में अफसर से लूट की नीति का एक और निंदनीय उदाहरण यहाँ है। बता दें कि इससे पहले टीएमसी सांसदों ने संसद में इस मुद्दे को उठाया था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी इस बारे में पत्र लिखा था। इसके अलावा मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी जीएसटी हटाने की मांग वित्त मंत्री से करी थी। विपक्ष ने सरकार से मांग की है कि लोग जब आपदा में हों तो सरकार का ध्यान पीड़ितों के टैक्स पर नहीं होना चाहिए, जनता को राहत देने का काम करना चाहिए। और राहत की मांग के लिए ही आज किसानों से राहुल गांधी ने मुलाकात की। तो क्या है किसानों की मांग, देखिए इस रिपोर्ट में। मंगलवार को एक बार फिर किसान संसद पहुंचे थे। संसद परिसर में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दफ्तर में संयुक्त किसान मोर्चा के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में बैठक की गई। किसान नेताओं ने एक बार फिर राहुल गांधी के सामने सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की मांग समेत किसानों के मुद्दों को हल करने की मांग रखी। किसान संगठन फसलों की ऋण माफी की भी मांग कर रहे हैं। राहुल से मुलाकात करने वाले किसान नेताओं में राकेश, दर्शनपाल, बलवीर सिंह रावल, जोगेंद्र सिंह उग्रल भी शामिल हैं।
ये पहली बार नहीं है जब किसानों ने राहुल से मुलाकात की हो। इससे पहले भी किसान नेताओं का प्रतिनिधिमंडल संसद पहुंचा था। उनकी इस मुलाकात ने भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया था कि किसानों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें संसद में घुसने नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद किसानों ने मुलाकात कर अपनी मांगें रखी और संसद में भी किसानों का मुद्दा उठाया गया। इसे लेकर आए दिन विपक्ष सरकार की घेराबंदी करते हुए दिखाई दे रहा है और अब एक बार फिर किसानों ने राहुल से उनके मुद्दे संसद में उठाने की मांग की है। तो वहीं किसानों की इस मुलाकात ने एक बात साफ कर दी है कि राहुल ने जनता के बीच अपनी जननायक की छवि बना ली है। जनता को उनसे अब काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। पहले राहुल गांधी जनता के बीच पहुंच रहे थे और अब जनता खुद उनके पास आने लगी है। चाहे किसान हो या फिर कुली, सब अपनी मांगे राहुल के पास रख रहे हैं, राहुल तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राहुल की बढ़ती लोकप्रियता उनके लिए चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। एमएसपी, कर्ज माफी समेत किसानों की कई बड़ी मांगे हैं और राहुल गांधी ने किसानों की मांगों को संसद में उठाने की भी तैयारी कर ली है। तो आज की खबर में इतना ही। कैसी लगी न्यूज़ कमेंट में जरूर बताएगा और ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको रोज डेली न्यूज़ मिलती रहेगी। थैंक यू।